किसी वर्ग में रंजन का स्थान ऊपर से 9वां स्थान तथा नीचे से 38वां स्थान है। जो ऊपर से स्थान दिया है इस स्थान को क्या बोलते हैं? जो ऊपर से दिया है इसे लेफ्ट, ऊपर से जो स्थान दिया है उसको क्या लेफ्ट, कौन सा स्थान दिया है? 9वां स्थान। और अंत से या नीचे से यानी कि राइट से कौन सा स्थान दिया है? 38वां। कौन सा स्थान? 38वां। तो इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं या इस वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं? तो टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, क्योंकि जो रंजन है वो दोनों ओर से काउंट की जा रही है, तो इसलिए एक व्यक्ति क्या किया जाता है? माइनस। तो टी बराबर लेफ्ट से ऊपर से कितना है? 9वां प्लस नीचे से कितना है? 38वां माइनस 1। टी बराबर 9 प्लस 38 या एक घटा दो पहले, तो कितना बचेगा? 9। 38 से घटाएंगे 37, तो टी बराबर जोड़ देंगे कितना होगा? 9 7 16 6 हासिल 1 3 और 1 4। तो इस वर्ग में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 46। इस वर्ग में विद्यार्थी कुल कितने हैं? 46। तो इसी प्रकार से 30 विद्यार्थियों की कक्षा है। इस कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर है। नीचे से उनका क्रमशः क्या स्थान है? टोटल विद्यार्थी कितने दिए हैं? टोटल विद्यार्थी दिए हैं 30। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 30। गुंजन और त्रिलोक का ऊपर से 13वां तथा 14वां स्थान दिया। एक गुंजन और ये कौन हो गए? त्रिलोक। गुंजन तथा त्रिलोक। गुंजन का प्रारंभ से स्थान कितना दिया है? प्रारंभ से लेफ्ट से 13वां और त्रिलोक का लेफ्ट से दिया है 14वां स्थान। त्रिलोक गुंजन का कितना है? 13 स्थान प्रारंभ से और त्रिलोक का प्रारंभ से है 14वां स्थान। तो अब देखते हैं कि नीचे से या अंत से गुंजन का कौन सा स्थान है और त्रिलोक का अंत से कौन सा स्थान है। तो त्रिलोक का पहले गुंजन का निकालते हैं। तो गुंजन का प्रारंभ से कितना दे दिया है? 13। निकालना कैसा? अंत से। तो टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। एल प्लस आर माइनस 1। तो टोटल कितना दिया है? कुल छात्र कितने हैं? 30। 30 बराबर लेफ्ट प्रारंभ से कितना है? 13 प्लस आर माइनस 1। तो 30 बराबर 13 से घटाएंगे कितना बचेगा? 12। तो आर प्लस 12 12 प्लस के 75 करेंगे। 30 माइनस 12 बराबर आर। आर बराबर कितना बचेगा? 30 में से 12 घटाएंगे तो 12 घटाएंगे कितना बचेगा? 18। कितना बचेगा? 18। तो गुंजन का अंत से 18वां स्थान है। कौन सा आ गया? अंत से 18वां स्थान। इसी प्रकार गुंजन का त्रिलोक का निकालेंगे। किसका निकाल लिया? गुंजन का अंत से कौन सा स्थान है? 18वां। और त्रिलोक का प्रारंभ से स्थान कौन सा दिया है? 14वां। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30। तो त्रिलोक का भी अंत से स्थान निकालते हैं। तो टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। 30 बराबर कुल छात्र 30। प्रारंभ से स्थान कितना दिया? 14। और निकालना कौन सा है? अंत से माइनस 1। 30 बराबर 14 प्लस आर माइनस 1। तो 30 14 में से घटाएंगे कितना बचेगा? 13। तो 14 माइनस से 1 घटा देंगे 13। तो आर प्लस 13 प्लस का 75 करेंगे माइनस। तो आर को पहले लिखेंगे। आर बराबर 30 माइनस 13। 30 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा? 17। तो त्रिलोक
से कौन सा स्थान आ गया 17वां। तो इसी के साथ ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन ए सही है। गुंजन का प्रारंभ से स्थान कौन सा हो गया 18वां और त्रिलोक का कौन सा है 17वां। तो ये ऑप्शन में 17 तथा 18 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार से यदि किसी सवाल में प्रारंभ कुल विद्यार्थी दिए जाए और प्रारंभ का स्थान दिया जाए, अंत का स्थान पूछा जाए, तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। इसी के साथ साथ अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपका अगला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 52 बच्चों की एक कक्षा में 52 बच्चों की एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है। बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है। सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है। सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है। तो ऊपर से सलमान का क्या स्थान है? सलमान का ऊपर से क्या स्थान है? अगला क्वेश्चन है कुल विद्यार्थी कितने हैं 52। कुल विद्यार्थी 52 है। इस श्रेणी में ऊपर और नीचे, ये ऊपर हो गया लेफ्ट में और राइट में क्या हो गया नीचे। तो इसमें देखते हैं क्या कहा है। एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है। बिलाल का स्थान नीचे से कौन सा है 11वां। यहाँ पर कौन है बिलाल। बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है तथा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला का सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है। सलमान है वो बिलाल से कितने स्थान ऊपर है 9 स्थान ऊपर है। क्या सलमान ये नीचे ये ऊपर, तो ऊपर की ओर कितने हैं 9 स्थान। सलमान ऊपर की तरफ कितने स्थान है 9 स्थान। तो सलमान का अंत से स्थान कितना हो जाएगा 11 में 9 जोड़ दिए जाएंगे, कितना हो जाएगा 11 और 9 20। तो ये जो सलमान है, सलमान का नीचे से कौन सा स्थान हो गया 20वां स्थान। पूछा कहाँ से, ऊपर से सलमान का कौन सा स्थान है, ऊपर से सलमान का कौन सा स्थान है। तो इस प्रकार से सलमान का निकाल लिया। सलमान का स्थान नीचे से कितना है 20वां। सलमान का नीचे से 20वां स्थान है। तो ऊपर से सलमान का स्थान पूछा है, तो कुल व्यक्ति कितने हैं 52। सलमान का स्थान नीचे से कितना हो गया 20। नीचे से यानी कि राइट से कितना स्थान हो गया 20। अब पूछा क्या प्रारंभ से एल निकालना है। एल क्या प्रारंभ से पूछा है, तो टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। टी का मान 52 बराबर 20। लेफ्ट निकालना एल प्लस 20 माइनस 1 52 बराबर एल प्लस 20 में से घटाएंगे कितना बचेगा 19। 19 प्लस का पक्षांतर करेंगे एल बराबर 52 माइनस 19। एल बराबर 52 से 19 घटाएंगे तो 10 घटा लेंगे 12। 12 में से 9 घटाएंगे 3। 4 में से 1 घटा देंगे 3 यानी कि 33वां। प्रारंभ से सलमान का स्थान कौन सा हो गया 33वां। कौन सा हो गया 33वां। इसी के साथ देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन। ऑप्शन बी ध्यान देना। और इसी के साथ साथ अगले क्वेश्चन पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। पलक श्वेता से दाएं 7वें स्थान पर है। पलक श्वेता से दाएं 7वें स्थान पर है। तो पलक का स्थान पंक्ति
छोर से क्या है? कुल लड़कियां कितनी हैं? 74। कितनी लड़कियां हैं? 74। 74 लड़कियों की कक्षा में श्वेता का स्थान बाएं से श्वेता का स्थान 27वां है और पलक श्वेता से दाईं ओर 7वें स्थान पर है। तो पलक का पंक्ति में दाईं छोर से कौन सा स्थान है? ये पंक्ति है। इस पंक्ति में कुल विद्यार्थी, कुल लड़कियां कितनी है? 74। कितनी लड़कियां हैं? 74। 74 लड़कियों में ये लेफ्ट दाएं छोर से, बाएं छोर से, और ये दाएं राइट यानी कि आर राइट दाएं छोर से। ये पंक्ति का दायां, ये पंक्ति का दायां और ये पंक्ति का बायां। श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। जो श्वेता है वो बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है और जो पलक है वो श्वेता से दाईं ओर, श्वेता का बायां इधर और दायां इधर, श्वेता का बायां इधर दायां इधर, श्वेता का दाहिना इधर बायां इधर। तो श्वेता से दाहिने 7वें स्थान, कितने स्थान? 7 स्थान आगे कौन है? पलक। कौन है? पलक। कौन है? पलक है। 7 स्थान दाएं। तो पलक का प्रारंभ से कौन सा स्थान होगा? 27 स्थान कौन है? किसका है? श्वेता का। तो ये 7 स्थान श्वेता से आएंगे तो ये 7 क्या हो जाएंगे इसमें? प्लस। तो पलक का बाएं छोर से 34वां स्थान होगा। 27 4 34। तो कौन कितना स्थान हो जाएगा? 34वां। अब देखो पलक का प्रारंभ से यानी कि बाएं छोर से 34वां स्थान निकल आया। अब दाएं छोर से किसका निकालना है? पलक का। और फॉर्मूला क्या है? टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। 74 बराबर लेफ्ट कितना दिया है प्रारंभ से बाएं छोर से? 34 प्लस आर माइनस 1। 74 बराबर 34 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 33। आर प्लस 33, 33 प्लस का पक्षांतर करेंगे माइनस 34 माइनस 33। आर बराबर 74 से 33 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाया 1, 7 में से 3 घटाया 4, तो कितना आ गया? 41। तो दाएं छोर से पलक का स्थान कौन सा है? 41वां। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। इसी के साथ में ऑप्शन जो है आपका वो कौन सा है? बी ऑप्शन। जो अगला क्वेश्चन आपका है उस क्वेश्चन में क्या कहा है? झांसी की रैंक, इसके झांसी की रैंक प्रभा से 12 स्थान आगे है। झांसी की रैंक प्रभा से 12 स्थान आगे है और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। यानी आखिरी से जो आखिरी का छात्र है उससे प्रभा की रैंक कितनी है? 15वीं। यदि झांसी मेरिट क्रम में 4थे स्थान पर है तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं? तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं? एक रैंक होगी। इस रैंक में ये लेफ्ट या प्रारंभ और ये राइट, ये हो गया प्रारंभ और ये हो गया अंत या आखिरी, अंत या आखिरी, अंत या आखिरी। तो प्रारंभ से और आखिरी से पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में कुल कितने छात्र हैं? टोटल छात्रों की संख्या पूछी है। टोटल छात्रों की संख्या पूछी है। प्रभा है झांसी रैंक में, प्रभा 12 स्थान आगे है, जो कि झांसी रैंक है
उसमें प्रभा 12 स्थान आगे है, प्रभा 12 स्थान आगे है, और आखिरी से प्रभा का 15 स्थान आगे है, 15वीं रैंक पर है। आखिरी से प्रभा 15वीं रैंक पर है। कौन? प्रभा। प्रभा जो है वो कितनी रैंक पर है? 15वीं रैंक पर। कितनी रैंक पर? अब यहाँ पर प्रभा से 12 स्थान आगे कौन है? झांसी। 12 स्थान आगे कौन है? झांसी। तो आखिरी से प्रभा का कौन सा स्थान हो गया? 15वां। और 15वां और प्रभा से 12 स्थान आगे, आगे की तरफ, इधर प्रारंभ की तरफ, तो कितने स्थान आगे? 12 स्थान आगे। यहाँ पर कौन है? झांसी। प्रभा से 12 स्थान आगे कौन है? प्रभा। तो झांसी का अंत से या आखिरी से कितना स्थान हो जाएगा? 15 और 12 जोड़ दिए जाएंगे, कितना हो जाएगा? 27। तो झांसी का आखिरी से कौन सा स्थान हो गया? 27वां। और प्रारंभ से या इस रैंक में झांसी का जो स्थान है वो प्रारंभ से कौन सा है? चौथा। प्रारंभ से झांसी का जो रैंक है वो कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। तो इस रैंक में कुल कितने छात्र हैं? तो T बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। झांसी का लेफ्ट से कितना हो गया? 4 और राइट से कितना है? 27। झांसी का लेफ्ट से कौन सा स्थान है? 4 और राइट से कौन सा स्थान है? 27। फॉर्मूला क्या है कुल टोटल निकालने के लिए? T बराबर L प्लस आर माइनस 1। L प्लस आर माइनस 1। तो 4 प्लस 27 माइनस 1, 27 4 31 माइनस 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 30। 31 से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 30। तो इस रैंक में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30। की क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे। यदि अंत से अशोक का स्थान 17वां है, यदि अंत से अशोक का स्थान 17वां है, तो प्रारंभ से सुरेश का स्थान कौन सा है? तो प्रारंभ से सुरेश का स्थान कौन सा है या कितना है? तो ये लेफ्ट राइट, प्रारंभ अंत। सुरेश का स्थान अंत से कितना है? 17वां है। तो 17 स्थान पर कौन आ गए? अशोक। अब सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे हैं। सुरेश है वो अशोक से 7 रैंक आगे हैं। तो सुरेश आगे 7 जुड़ जाएगा 17 में, तो कितना हो जाएगा? 24। तो सुरेश का अंत से कौन सा स्थान हो गया? 24। तो सुरेश का अंत से कौन सा स्थान हो गया? 24, यानी कि राइट। राइट कितना दिया? 24। राइट कितना है? 24। अब हमें निकालना क्या है? प्रारंभ से सुरेश का स्थान। तो प्रारंभ से यानी कि लेफ्ट निकालना है, और राइट 24 दिया। तो T बराबर L प्लस आर माइनस 1। T बराबर L प्लस आर माइनस 1 फॉर्मूला। कुल कितने छात्र हैं? 39। कुल 39। कुल छात्र कितने? 39। अब यहाँ पर लेफ्ट कितना दिया? लेफ्ट पूछा है। राइट कितना दिया? 24 माइनस 1 39 बराबर लेफ्ट प्लस 24 से घटा देंगे 23। 23 पर 95 करेंगे प्लस, तो L बराबर 39 माइनस 23। L बराबर 39 से घटा देंगे, कितना बचेगा? 39 से 23 घटाना है, तो 23 9 में से 3 गया 6 और 2 में से 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1। तो सुरेश का प्रारंभ से कौन सा स्थान है? 16वां स्थान, यानी कि प्रारंभ
सुरेश प्रारंभ से 16वीं रैंक पर है। कितनी रैंक पर? 16वीं रैंक पर। तो जब 16वीं रैंक पर है तो इसी के साथ देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन है आपका ए सही। कौन सा है? ए। चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी जो यूपी पुलिस की तैयारी है उस तैयारी के लिए आपको इस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सब्जेक्ट के क्रम वाइज वीडियो मिलेंगे और आप इसकी अच्छे से तैयारी करते रहिए और आपको जिससे कि कोई दिक्कत ना हो और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जिससे कि हम आपको कोई भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए।